ये हमारी अर्चना एक्सप्रेस बिल्कुल टाइम से 10 मिनट पहले पहुँचे हैं। अभी 7:20 हो रहा है और 7:30 में खुलने वाली है। और हमारा कुछ ये रहा। जय माता दी दोस्तों, अपने निर्धारित समय से अर्चना एक्सप्रेस पटना के स्टेशन से निकल चुकी है। जम्मू तवी तक जाती है ये ट्रेन। तो ट्रैवलिंग डेज विद आरके की इस यात्रा में आपका स्वागत है। पटना जंक्शन से एक लाइन रांची की तरफ चली जाती है गया होते हुए, जो कि सामने दिख रही है। और अभी हम बढ़ रहे हैं दिल्ली की तरफ वाली लाइन पर, मेन रूट पर, जिसमें अभी हम बढ़ेंगे अपने घर बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बनारस होते हुए लखनऊ की ओर। और ये मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है, बारिश हो रही है बक्सर स्टेशन। तो ट्रेन का एक प्राइमरी रिव्यू कर देता हूँ। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं 3rd AC में और कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा है। CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। और आसपास टॉयलेट का तो थोड़ा सा उसमें बदबू सा है, बाकी साफ़ सफाई है। तो ओवरऑल ठीक ठाक है, अच्छा है। अभी हम पहुंच चुके हैं बनारस और सामने लगी है बेगमपुरा एक्सप्रेस। ये भी जम्मू तवी को जाती है, बनारस से चलकर जम्मू तवी। और यहाँ से हमारा रूट डाइवर्ट हो गया है अभी अर्चना का। लखनऊ के लिए ये अयोध्या होकर जाएगी और हमारे सामने वंदे भारत का। तो इसका मेन रूट जो है अमेठी रायबरेली होकर जाती है। और एक और रूट है सुल्तानगंज होकर, जिससे बेगमपुरा जाएगी, हिमगिरी जाती है। और हम अभी बढ़ेंगे अयोध्या होकर। ये सबसे लंबा रूट है, इसलिए अक्सर इस ट्रेन के पहुंचने में डिले हो जा रहा है। आज तो इस ट्रेन को काशी में रोककर अननेसेसरी डिले किया गया है। एक केवल ओखा द्वारका एक्सप्रेस जो कि लेट चल रही थी, उसके अलावा बाकी सारी ट्रेनें अननेसेसरीली उनको आगे निकाला गया और इसको 40 मिनट डिले से लाया गया बनारस। और अभी हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और बहुत हालत ख़राब कर चुके हैं ये लोग। अननेसेसरी 1-1 घंटे 1.5 घंटे खड़े रही है ट्रेन। मैंने लखनऊ पहुंचने वाली बाकी ट्रेनों को भी ऑब्जर्व किया, उनकी रनिंग स्टेटस और मैप पर लोकेशन के हिसाब से देखा। सामने ये हमारे वंदे भारत ऑरेंज। तो उन ट्रेनों को ऑब्जर्व करने के बाद यही समझ में आया कि इस ट्रेन को मतलब के बहुत ज़्यादा देर तक रोका गया और उन लोगों को आगे निकाला गया है, इससे बहुत परेशानी बढ़ी। और अभी रात के 1:15 बजे पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन। और यहाँ से हम चले जाएंगे मुरादाबाद, अम्बाला कैंट, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट होते हुए जम्मू के लिए। बरेली से ही एक लाइन कट जाती है जंक्शन से, जो कि चली जाती है काठगोदाम, हल्द्वानी। और वहाँ से फिर बाई रोड नैनीताल पहुँचा जाता है। इसके अलावा खटीमा के लिए भी एक लाइन कटती है पीलीभीत होते हुए। ये लखनऊ की तरफ से नैनीताल, अल्मोड़ा वगैरह पिथौरागढ़ जाने के लिए रूट हुआ। और जब दिल्ली की ओर से आते हैं तो रास्ते में पड़ता है मुरादाबाद जंक्शन। और अभी हमारी अर्चना एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन पे। और यहाँ का स्टेशन देखते हैं प्लेटफॉर्म पर उतर कर। 11 बजे पहुँचनी थी और 4 घंटे की देरी से रात के 3 बजे मुरादाबाद जंक्शन पहुँची है अर्चना एक्सप्रेस। मुरादाबाद जंक्शन दिल्ली से नैनीताल के लिए एक अच्छा खासा जंक्शन है। यहाँ से रामपुर के लिए भी एक रूट जाती है, जहाँ से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाया जाता है। तो अच्छा स्टेशन है। और सुबह के 6 बजे सहारनपुर जंक्शन से निकल रही है हमारी ट्रेन। 4 घंटे की देरी को मेंटेन किए हुए है। हालांकि लखनऊ के बाद बहुत अच्छी चली है, उसके बाद कोई डिले नहीं है। और 3rd AC का एक्सपीरियंस मैं बताऊं तो बहुत अच्छा रहा है। और साफ़ सफाई भी प्रॉपर है। कई बार आकर झाड़ू वगैरह लगा जाते हैं सुबह सुबह। और सुबह सुबह ये चाय के साथ एंजॉय करते हुए बाय बाय सहारनपुर। सुबह सुबह जो खेतों का नज़ारा दिखता है इस साइड में, बहुत ही खूबसूरत। तो इस खूबसूरत सीनरी को एंजॉय कीजिए। और तब तक मैं आपको बता दूं कि अर्चना एक्सप्रेस फिलहाल डाइवर्टेड चल रही थी बनारस से लखनऊ के बीच में, इसलिए 4 घंटे का डिले लेकर चल रही है। लेकिन जनरली जब नॉर्मल रूट पर चलती है तो शायद इतना डिले नहीं होता है। कहते हैं अच्छी ट्रेन है।
बाकी साफ सफाई खाने पीने के मामले में अच्छी है, पेंट्री कार है अवेलेबल, वर्थ है। बट इस वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि कैसे जम्मू पहुंचने से पहले लगभग 1 से 2 स्टेशन पहले तक हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ा जम्मू पहुंचने के लिए, क्योंकि वहाँ से बेगमपुरा एक्सप्रेस को निकाल कर प्लेटफॉर्म खाली करना था। तो बनारस से अगर हम चलते हैं तो बेगमपुरा एक्सप्रेस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इसके मुकाबले। वैसे लीजिए ना कुछ। सुबह के 7 बजे हैं और हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। जो डिले है 4 घंटे का उसको मेंटेन करते हुए एकदम 4 घंटा लेट से ही जाना है। अच्छा है। नाश्ते में सुबह सुबह गरम छोले भटूरे देखकर तो समझ गया हूँ कि अब हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है लुधियाना जंक्शन। टेस्टी था, अच्छा था, छोला यहाँ के हिसाब से ठीक था। हमारे यहाँ कुछ अलग रहता है पटना में। लुधियाना जंक्शन पहुंच चुके हैं। 3 घंटे की देरी से 1 घंटा मैनेज हो गया। 12 बजे तक जम्मू होंगे। तो लुधियाना से आगे बढ़ने के बाद जालंधर पहुंचने से पहले कुछ इस तरह का खूबसूरत दृश्य दिखेगा, बहुत ही अच्छी खासी ग्रीनरी के साथ, और इमारतें भी बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। ये एक रिसोर्ट है, बेहतरीन रिसोर्ट है। तो जालंधर कैंट स्टेशन को पार करने के बाद यहाँ से दाएं की ओर मुड़ जाएंगे और अलावर पुल होते हुए सीधे जम्मू की तरफ। एक रास्ता जो सीधे चला जा रहा है ट्रैक, वो चला जाएगा अमृतसर की ओर, जालंधर सिटी जंक्शन होते हुए अमृतसर। और अमृतसर होकर भी कुछ ट्रेनें जाती हैं जम्मू को। हमारी ट्रेन अमृतसर नहीं जाकर यहाँ से जालंधर से सीधे जम्मू की ओर मुड़ जाएगी पठानकोट होते हुए। सामने से ये जो लाइन आ रही है ये एक क्रॉस बनाते हुए जालंधर सिटी से आ रही है। हमने उसको बाईपास किया, जो सीधे वहाँ से लाइन गई थी जालंधर सिटी को, ये एक लाइन जालंधर सिटी से होकर आ रही है। और ये अब हमारे साथ साथ मर्ज होते हुए पठानकोट की ओर। अभी हम पार कर रहे हैं ब्यास नदी को, और ये हमारे पैरेलल में चल रही है हाईवे जम्मू को जाने वाली। जालंधर से जो मुड़ती है और जम्मू की ओर जा रही होती है, बाई रोड उसी रास्ते से जाया जाता है। ये है चक्की नदी, बहुत गहरा दिख रहा था, अच्छी खासी गहरी नदी। पठानकोट कैंट 11:05, 1-2 घंटे में जम्मू। पठानकोट कैंट पठानकोट कैंट से हो चुका है डिपार्चर ऑन टाइम। और जो भी डिले है वो बनारस से लखनऊ के बीच में ही हुआ है। 4 घंटे का डिले, उसके बाद 1 घंटे को मैनेज किया है। 2.5 से 3 घंटे की टोटल डिले के साथ जम्मू पहुंचने वाली है। उम्मीद है कि थोड़ा और कम कर लें। 100 किलोमीटर का रास्ता और रह गया है यहाँ से। चलिए चलते हैं। ये नदी, पहाड़, जंगल, ये सब इस रास्ते को ना बहुत खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन जब स्टेशनों पर रोकती है 1-1 घंटे ना, तब दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब। बस एक स्टॉपेज में जम्मू पहुंचने वाले हैं। पूरा कर लिया अपना टाइम। 1:05 हो चुके हैं। काफ़ी देर तक रोक रहा है। नेक्स्ट स्टॉपेज जम्मू ही है। गाड़ी खड़ी है अभी।